अब दूसरा प्राथमिक सेल, इसे लैक्लांशी सेल कहते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। रचना बोर्ड पर चित्र से स्पष्ट है। इसमें कांच का बना हुआ एक बोतल नुमा पात्र होता है जिसे डी से व्यक्त करा है। इस पात्र में एक जस्ते की अमलगमित छड़, अमलगमित मन जिसके ऊपर पारी की पॉलिश होती है ताकि स्थानीय क्रिया दूर हो जाए, जस्ते की छड़, अमलगमित जस्ते की छड़ इसमें जो लटका दी जाती है। इसमें एक सरल पात्र है, चीनी मिट्टी का बना हुआ पात्र है जिसमें कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड का बढ़िया पाउडर बना के भर देते हैं और इस सरल पात्र में एक कार्बन की छड़ भी इसमें पड़ी हुई है। कार्बन की छड़ के ऊपर पीतल की टोपी लगा देते हैं और जस्ते की छड़ इसके ऊपर पीतल की टोपी लगा देते हैं जो बाद में टर्मिनल का काम करेंगी। ये कांच के पात्र में अमोनियम क्लोराइड का संतृप्त जली घोल भर देते, संतृप्त जली घोल इसमें भर देते। ये इसकी रचना है। हम देखें इसमें कैसे क्रिया होती है, कैसे रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा बने आवेश संचित होने लगता है। ये बात अपन समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl का जली घोल है। जली घोल है इसलिए अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन हमको मिल जाएंगे अमोनियम क्लोराइड से। ये दो आयन मिल गए। अब जस्ते की छड़ पर क्रिया देखें। ये जो क्लोराइड आयन है ये जस्ते की छड़ पर जाते हैं, जाएंगे तो इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन है। ये अपने ऋणावेश मन इलेक्ट्रॉन जस्ते की छड़ को देना शुरू कर देते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे जस्ते की छड़ पर, तो उदासीन होकर क्लोरीन गैस बना लेते हैं। समीकरण लिखी हुई है 2Cl ऊपर ऋण का चिन्ह मन ऋणावेश बराबर Cl2+2। तो क्लोरीन गैस बन गई एक बार। दूसरा जो ऋण आवेश थे, ये ऋण आवेश यहाँ संचित होना चलने शुरू हो गए। ये जो क्लोरीन गैस है ये इसकी जस्ते से क्रिया कर देती है और क्रिया करके ZnCl2 बना देती है। ये जो जिंक क्लोराइड है ये भी विलेय होता है, ये घुलता चला जाता है। इस प्रकार से जस्ते की छड़ ये घुलती चलती है। अब हम देखें कार्बन की छड़ पर क्रिया देखने जा रहे हैं। ये जो अमोनियम धनायन है, ये अमोनियम धनायन कार्बन की छड़ से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और उदासीन हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन किसने दिए? तो स्वाभाविक बात है कार्बन की छड़ ने दिए। जो इलेक्ट्रॉन देंगे उस पर धन का आवेश आने लगता है। तो कार्बन की छड़ इलेक्ट्रॉन दे रही, माने कार्बन की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती जा रही है, या दूसरे शब्दों में कहें हम तो कार्बन की छड़ पर धन आवेश संचित होता चला जा रहा है। इस हमने समीकरण की सहायता से प्रदर्शित करा है। 2NH4 और +2E बराबर NH4। ये जो अमोनियम मूलक है अस्थायी होता है, ये तुरंत अमोनियम हाइड्रोजन में टूट जाता है। यहाँ समीकरण से व्यक्त करा है 2NH4, इससे अमोनिया गैस मिलती है 2NH3 और हाइड्रोजन। अमोनिया गैस जल में प्रत्येक अनुपात में विलेय होती है, इसलिए अमोनिया गैस तो यहाँ आसपास के जल में घुल जाती है। बका हाइड्रोजन गैस बची है हमारे पास में। तो हाइड्रोजन गैस हम जानते हैं हाइड्रोजन गैस और बुलबुले के रूप में आच्छादित होकर ध्रुवण की क्रिया कर सकती है। ये हाइड्रोजन गैस हटना चाहिए। कैसे हटे तो हमने पढ़ लिया है। ये कार्बन की छड़
जिस पर हाइड्रोजन बुलबुले के रूप में जमा हो सकती है, इसको हमने घेर के रख दिया है मैग्नीज डाइऑक्साइड से। मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ समीकरण से व्यक्त किया है मैंने, 4Mn2 ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये Mn2O3 डाई मैग्नीज डाइऑक्साइड देगा और साथ में ऑक्सीजन भी देगा। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन को पानी में बदल देती है। इस प्रकार से ध्रुवण का दोष यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो ना तो ध्रुवण का दोष है यहाँ, न स्थानीय क्रिया का दोष है। और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप हम देख रहे हैं ये जो विद्युत आवेश संचित होने लगे, माने विद्युत ऊर्जा बनने लगी है, ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइसिस सेल। तो इसमें हमने देखा ना तो इसमें स्थानीय क्रिया का दोष है, क्योंकि पारे की जो ये जो दस्ती की छड़ है इस पर पारे की पॉलिश करती है, इसमें ध्रुवण का दोष भी नहीं है कि कार्बन की छड़ को हमने और मैग्नीज डाइऑक्साइड से घेर के रखा है। तो ना यहाँ स्थानीय क्रिया का दोष है, न ध्रुवण का दोष है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। ये जितने भी प्राथमिक सेल हैं इनमें सबसे ज़्यादा ये जो विद्युत वाहक बल है, इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। लेकिन यहाँ भी दोष यद्यपि हम देख रहे हैं ना तो स्थानीय क्रिया का दोष है, क्योंकि जस्ते की छड़ पर पारे की पॉलिश करी हुई हमने, इसमें ध्रुवण का दोष भी नहीं, लेकिन फिर भी एक दोष है। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है ये तीव्रता से बनती है, और ये जो ऑक्सीजन बन रही है यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन मिलती है, ये धीरे धीरे मिलती है। तो पूरी हाइड्रोजन पूरी तरह से जल में परिवर्तित तत्काल नहीं हो पाती। इस सेल से भी हम कुछ देर धारा लेने के बाद रुकना पड़ता है, ताकि जितनी भी हाइड्रोजन बनी थी पूरी की पूरी हाइड्रोजन पानी में बदल जाए। इस सेल का दोष है। तो इस सेल से लगातार धारा न लेके रुक रुक के धारा लेना चाहिए, अदरवाइज अन्यथा इसका विद्युत वाहक बल कम होने लगता है।